बोरिंग से लेकर मेम्ब्रेन्स तक आरओ प्लांट किस तरह काम करता है, आइए इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अगर आप वाटर शॉप प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 से 200 फीट बोरिंग की ज़रूरत होगी, जिसका डाया 6 इंच का होगा और इसमें 4 इंच की केसिंग डाली जाएगी। जबकि इस बोरिंग में डाला जाने वाला समरसेबल पंप 2 से 5 हॉर्स पावर का होगा। अगर बोरिंग 100 फीट की है तो पंप भी 2 HP का चल सकता है, लेकिन अगर बोरिंग 200 फीट तक है तो 5 HP का पंप डालना मुनासिब होगा, जो कि जाहिर है महंगा भी होगा। इसी तरह 100 फीट के मुकाबले में 200 फीट की बोरिंग भी महंगी होगी, लेकिन ज़्यादा पानी के हुसूल के लिए 200 फीट बोरिंग ही मुनासिब होगी। आप चाहें तो बोरिंग करवाते वक्त aroplant.pk के नंबर 03111123 पर कॉल करके मशवरा भी कर सकते हैं। बोरिंग का खारा पानी सबसे पहले समरसेबल पंप के ज़रिए फीड टैंक में जाता है। ये पानी जिस फीड टैंक में जाएगा वो फाइबर का होगा और कम से कम 2000 लीटर का होगा। फीड टैंक के आगे एक पंप नस्ब होगा जो कि फीड पंप कहलाता है। ये फीड पंप 1 से 2 हॉर्स पावर का हो सकता है। फीड पंप से पानी एक सिलेंडर नुमा वेसल में जाता है जो कि फाइबर का होता है और ये सैंड फिल्टर कहलाता है। सैंड फिल्टर से आगे इसी तरह का एक और वेसल है जो कि कार्बन फिल्टर कहलाता है। कार्बन फिल्टर से आगे कार्ट्रिज हाउसिंग है जिसमें 5 माइक्रोन के पार्ट्स को रोकने के लिए फ़िल्टर्स लगे होते हैं और यहाँ से पानी एक दूसरे हाउसिंग कार्ट्रिज में जाता है जिसमें 1 माइक्रोन के पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए फ़िल्टर्स लगे होते हैं। इससे आगे हाई प्रेशर पंप है जो कि 4 से 6 हॉर्स पावर का होता है और कहीं कहीं ये ज़्यादा हॉर्स पावर का भी हो सकता है। इस हाई प्रेशर पंप का काम आगे मेम्ब्रेन को एक ख़ास प्रेशर से पानी देना होता है। आरओ प्लांट की मेम्ब्रेन्स भी एक हाउसिंग में होती हैं। जहाँ ज़्यादा मेम्ब्रेन लगती हैं वहाँ मेम्ब्रेन हाउसिंग की तादाद भी ज़्यादा होती है। आरओ प्लांट का असल काम पानी में से पानी को निचोड़ना है, इसलिए साफ़ और ख़राब पानी अलग अलग रास्तों से बाहर आता है। वो पानी जो अब हर तरह के नमकियात और ख़राबियों से पाक होकर ड्रिंकेबल वाटर बन चुका है, इसके हिस्से की खराबियाँ भी ख़राब पानी में शामिल हो चुकी होती हैं और ये ख़राब पानी अब सिर्फ ज़ाया ही किया जा सकता है। ज़ाया होने वाला पानी जो कि 35% तक हो सकता है सीधा गटर में जाता है और ये किसी काबिल नहीं होता। बाकी के 65% ड्रिंकेबल वाटर को अभी अल्ट्रा वायलेट लाइट से गुजरना होगा, जहाँ इसमें मौजूद बैक्टीरिया का खात्मा होना है। यूँ तो फ़िल्टर्स और मेम्ब्रेन्स भी बैक्टीरिया को रोकने का काम करते हैं, लेकिन फ़िल्टर्स और मेम्ब्रेन्स का असल काम ये नहीं है, बल्कि ये काम यूवी लाइट का ही है जो कि बैक्टीरिया की ब्रीडिंग की सलाहियत का खात्मा कर देती है और वो अपनी कॉलोनी बढ़ा नहीं सकते। यूवी लाइट से गुजरने के बाद अब ये प्रीमियम ड्रिंकेबल वाटर बन चुका है और अब इसे स्टोर करने के लिए प्रोडक्ट टैंक में पहुंचा दिया जाता है। ये टैंक भी फीड टैंक की तरह 2000 लीटर का होना चाहिए और ये भी फाइबर का ही बेहतर होता है। ताहम इसे फूड ग्रेड मटेरियल का होना चाहिए क्योंकि अब इसमें वो पानी जा रहा है जो कि पिया जाएगा। पहले वाला टैंक जो कि फीड टैंक था, अगर फूड ग्रेड ना भी हो तो चल जाएगा क्योंकि इसमें बोरिंग का पानी जाता है, लेकिन इस टैंक का फूड ग्रेड होना ज़रूरी है। ये दोनों टैंक आप खुद ख़रीदते हैं और इनकी कॉस्ट aroplant.pk की बताई हुई कीमत में शामिल नहीं होती। आमतौर पर 15,000 रुपये का एक टैंक मिल जाता है। प्रोडक्ट टैंक से आगे बोतल भरने के लिए फिलिंग टेबल होती है। इसकी कॉस्ट भी aroplant.pk की जानिब से बताई जाने वाली कॉस्ट में शामिल नहीं होती और ये टेबल 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक में तैयार हो जाती है और कहीं कहीं पर ये इससे भी ज़्यादा महंगी टेबल बनाई जाती है। ये कस्टमर की ख्वाहिश पर मुनहसर है और इन तमाम टेबल्स के बारे में आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। 10,000 रुपये वाली फिलिंग टेबल में और इससे महंगी वाली फिलिंग टेबल में क्या फ़र्क होता है? फिलिंग टेबल से बोतलें भरने के बाद आप फाइनली अब आप इसे फ़रोख्त कर सकते हैं। जिस दौरान ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, इस दरमियान में पानी के मेम्ब्रेन में जाने से कबल एंटी स्केलेंट डोजिंग का प्रोसेस भी चलता है, जिसके लिए एक 80 लीटर का छोटा टैंक इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एंटी स्केलेंट केमिकल मौजूद होता है। ये केमिकल एक छोटे साइज़ के पंप और मोटर से एक ट्यूब के ज़रिए मेम्ब्रेन्स तक पहुंचकर इसे मुसलसल वाश करता रहता है। ये काम ऑटोमेटिक तरीके से होता है जिसका मकसद मेम्ब्रेन्स को मुसलसल साफ़ रखना और इसमें नमकियात को जमा ना होने देना होता है। अगर मेम्ब्रेन्स में नमकियात जमा हो गए तो उनकी सफाई बाद में इंतहाई मुश्किल काम होता है।
इसलिए इसमें एहतियात लाजिम है। फ़िल्टर्स की बर वक्त तब्दीली भी इसी एहतियात का हिस्सा है। एंटी स्केलेंट केमिकल प्रोसेसिंग की तरह एक और डोजिंग सिस्टम मेम्ब्रेन से साफ पानी निकलने के बाद और इसके यूवी लाइट में जाने से पहले लगा होता है। यहाँ भी एक 80 लीटर का टैंक मौजूद होता है जो कि बिल्कुल एंटी स्केलेंट डोजिंग टैंक की तरह होता है और इसमें लिक्विड फॉर्म में मिनरल शामिल होते हैं और इन्हीं मिनरल्स में टेस्ट डेवलपर भी होता है जो कि पानी के टेस्ट को बेहतरीन बना देता है। यहाँ भी एक डोजिंग पंप होता है जो कि एंटी स्केलेंट केमिकल की तरह मिनरल्स को पानी में ऑटोमेटिक तरीके से शामिल करता रहता है। ये दोनों टैंक फाइबर के होते हैं और इनकी कीमत और उनके साथ मौजूद पंप्स की कीमत आरओ प्लांट की कीमत में शामिल होती है। लेकिन 2-2000 लीटर वाले फीड टैंक और प्रोडक्ट टैंक की कीमत आरओ प्लांट की कीमत में शामिल नहीं होती और ये आपको अलग से ख़रीदने होते हैं। अगर आप ये प्लांट घर की ज़रूरियात के लिए लगाना चाहते हैं तो ना तो आपको सेल काउंटर चाहिए और ना ही फिलिंग टेबल, और अगर आप आरओ का पानी अंडरग्राउंड टैंक में गिराना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट टैंक की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही मिनरल डोजिंग टैंक की। इसी तरह अल्ट्रावायलेट सिस्टम की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही मिनरल डोजिंग सिस्टम की। अंडरग्राउंड टैंक से पानी ओवरहेड टैंक में पहुंचाने के बाद किचन में मौजूद किसी भी नलके से आपको पीने के लिए पानी फराहम किया जा सकता है और उस वक्त उस नलके के साथ एक अल्ट्रावायलेट सिस्टम नस्ब कर दिया जाता है ताकि आपको बैक्टीरिया फ्री पानी मिल सके। ये अल्ट्रावायलेट सिस्टम aroplant.pk की जानिब से कम्प्लीमेंट्री